हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है ड्रीम्स कन्वर्स लिमिटेड कंपनी की। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है क्या, पहले इसको समझो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरेटिव का मतलब है आपको कंपैरिजन करना है। अब वो कंपैरिजन एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सालों की परफॉर्मेंस का हो सकता है, या किसी भी 2 ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन या उसके इनकम के ट्रेंड को भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो बैलेंस शीट है तो इसका मतलब हम फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, 2 सालों की फिगर्स को कंपेयर करना है। इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपका एनालिसिस टूल है, आपको कंपैरिजन करने में, एनालिसिस करने में ये हेल्प करता है कि आपने पिछले साल से इस साल में क्या ग्रोथ की, पिछले साल हमारी फाइनेंस की क्या पोजीशन थी और इस साल क्या है, क्या हम पिछले साल से इस साल अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाए या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो ये सारा कंपैरिजन हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट से पता चलता है, और जिससे मैनेजमेंट अपने प्लान्स और डिसीजंस को फॉर्म करती है। अब आपको पर्पस समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, है क्या चीज, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, सारा कुछ समझने के लिए एंड तक बने रहना, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और कोई गलती ना करो। तो हमारे पास बैलेंस शीट है ड्रीम्स कन्वर्स लिमिटेड की। फॉर्मेट में क्या रहेगा, बैलेंस शीट आपको बनानी है कंपनी की, तो ऑब्वियसली आपको कंपनी के फॉर्मेट को फॉलो करना है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपको क्वेश्चन में फिगर्स ऊपर नीचे दी जा सकती है, लेकिन आपको उसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये, अगर आपको 2 सालों का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखोगे, उसके बाद करंट ईयर की, जैसा कि मैंने मार्क किया है ए एंड बी। थर्ड कॉलम में, पहले कॉलम में पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम में नोट्स टू अकाउंट। जो आपने नोट्स टू अकाउंट में डिटेल का नंबर दिया है वो नंबर आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है तो आप लिखोगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। थर्ड कॉलम आपका प्रीवियस ईयर, फोर्थ कॉलम करंट ईयर, और फिफ्थ कॉलम आपका बनेगा एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब पिछले साल से इस साल में फिगर में क्या चेंज आया, बढ़ी है या घटी है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है फिगर में, अमाउंट में चेंज क्या आया है। तो बी माइनस ए मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको फिगर मिलेगी एब्सोल्यूट चेंज की। उसके बाद सिक्स्थ कॉलम में आपको लिखना है परसेंटेज चेंज, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, उसको भी आपको मेंशन करना है। तो ये कैसे निकालोगे, जो आपने कॉलम 5 में सी में अमाउंट आया है, बी माइनस ए सी जो आपको मिला, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने पर जो फिगर आपको मिली वो सी है, उसको आपको डिवाइड करना है ए से। जो चेंज आपके पास आया उसको प्रीवियस ईयर से आपको डिवाइड करना और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है। तो वो परसेंटेज आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहले तो आपको एब्सोल्यूट चेंज में फाइंड करना है कि आपकी अमाउंट पिछले साल से बढ़ी है या घटी है। तो बढ़ी और घटी है को कंपेयर हम कैसे करते हैं, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर में से, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो ये चेंज आया है, अगर मान लो ये इंक्रीज है तो 7.5 लाख को आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड करोगे, कि प्रीवियस ईयर से ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का कितना परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ। जैसे कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया है क्वेश्चन में, 15 लाख पिछले साल था और इस साल 22.5 लाख, 22,50,000 हो गया। तो पिछले साल से इस साल में इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, तो कैसे करोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 22,50,000 माइनस 15 लाख, 7,50,000।
इसके बाद हमें परसेंटेज फाइंड करनी, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 15 लाख से मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% आपका इंक्रीज हुआ। शेयर होल्डर्स फंड के बाद सबसे पहले आप कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज को शो करते हो, जिसमें सबसे ऊपर शेयर होल्डर्स फंड आता है, उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका है कोई भी चेंज नहीं है। 7,50,000 पिछले साल था, इस साल भी 7,50,000 है, तो कोई चेंज नहीं है, तो उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। और चेंज नहीं है तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वो भी नहीं आएगी। अगर मान लो पिछले साल से इस साल कोई फिगर डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, तो वो फिगर आपकी नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव को शो करने के लिए आप उसे ब्रैकेट में शो करोगे। अगर कोई फिगर डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में है तो उसकी परसेंटेज भी आपकी नेगेटिव में आएगी, और उसे भी आप ब्रैकेट में शो करोगे। लेकिन यहाँ हमारा कोई चेंज नहीं था, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। करंट लाइबिलिटीज आपकी पिछले साल 2,50,000 थी, इस साल 7,50,000। तो आपको कंपैरिजन करना है, तो क्या करोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 5 लाख का चेंज आया, अमाउंट में फिगर में चेंज आया 5 लाख का। अब आपको चेक करना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 प्रीवियस ईयर, तो अब आपका परसेंटेज क्या आएगा, 200%। 200% इंक्रीज हो गई आपकी करंट लायबिलिटीज। करेक्ट है। अब जो लास्ट में टोटल है उसको आप टोटल करोगे, ए कॉलम का टोटल आएगा 25 लाख, बी कॉलम का टोटल आया 37,50,000। अब इन दोनों का डिफरेंस जैसे हमने पहले किया वैसे ही करोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 12,50,000। अब ये 12,50,000 को भी आप परसेंटेज आपको जानना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 50% आ जाएगा आपका इंक्रीज। जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है और गलती होती है वो ये करते हो आप कि आप यहां से टोटल चेक करने लगते हो। ये तो टोटल आपका मैच करना चाहिए, ये टोटल, ये टोटल, ये जो टोटल कर रहे हो और ये टोटल कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए, और इस कॉलम का टोटल इससे मैच करना चाहिए। तो क्रॉस टोटलिंग यहाँ पर मैच करनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो परसेंटेज है वो आपकी मैच नहीं करेगी। उसकी परसेंटेज आप इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, और ये परसेंटेज आपने इसके अकॉर्डिंग निकाली है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये टोटल मैच क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर 250% आना चाहिए, नहीं। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो आने दो, कंफ्यूज मत हो। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज सही है या नहीं। करेक्ट। तो आपने लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हमारी एसेट साइड बैलेंस शीट की कैसे बनती है, सबसे पहले आप दिखाते हो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपकी है 17,50,000 पिछले साल, और इस साल 26,25,000। तो इंक्रीज हुई है, पिछले साल से आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई। किस तरह से फाइंड करोगे कितनी हुई है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 8,75,000 से पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ये इंक्रीज हुई है आपकी। और इंक्रीज हुई है तो कितनी परसेंट इंक्रीज हुई फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 8,75,000 एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर की फिगर से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 50% आ रहा है। इसी तरह से करंट एसेट को आप करोगे, करंट एसेट आपकी है फिर पिछले साल 7,50,000, और इस साल है 11,25,000। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया तो 3,75,000, और 3,75,000 एब्सोल्यूट चेंज को आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो 3,75,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 50% आ गया। राइट। अब इस साइड का टोटल करो 25 लाख, बी कॉलम का टोटल करो 37,50,000। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12,50,000। जैसा कि मैंने बताया था कि इस कॉलम का टोटल और इन दोनों का डिफरेंस आपका मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं आपने प्लस माइनस में मिस्टेक की है। इसकी परसेंटेज निकालनी है आपको, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 100% क्यों नहीं आ रहा, नहीं आएगा। ये मैच करना चाहिए, ये मैच करता है नहीं करता, लीव इट। राइट। लेकिन आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा बैलेंस शीट में मैच करती है, ये तो हमारा बेसिक फंडा है, इसको आपको याद रखना है।
कि अगर आपकी एसेट्स में यहाँ पर 50% चेंज आ रहा है तो लाइबिलिटीज में भी 50% चेंज आएगा। ये टोटल अगर 12.5 लाख आ रहा है तो वहां पर भी 12.5 लाख का ही चेंज आना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बेसिकली आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। फॉर्मेट के अलग से मार्क्स हैं और क्वेश्चन के अलग मार्क्स हैं। तो अगर फॉर्मेट अगर आपने ठीक से बनाया है तो आपके मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो पहले आपकी लाइबिलिटी साइड बना, उसके बाद एसेट साइड आपने बनाया, और पर्टिकुलर्स, नोट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद परसेंटेज चेंज। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वरुण लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, जिसे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मेट आपको पता है, आपकी बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट है, तो उसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड की फिगर आपके पास क्या है? 3 लाख एंड 3,50,000। पिछले साल 3 लाख थी, इस साल 3.5 लाख। तो आपकी इंक्रीज हुई है। कैसे पता चला? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया तो आपको पॉजिटिव आंसर आ रहा है 50,000। अब आपको परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 16.6666 आएगा, जिसे हम लिखेंगे 16.67%। इसी तरह से नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपकी। पिछले साल थी 2 लाख और इस साल है 1 लाख। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो 1 लाख आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में आएगा तो आप ब्रैकेट में लिखोगे 1 लाख, और परसेंटेज चेंज आपको दिखाना है। तो वो कैसे करोगे? 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही परसेंटेज आएगी 50%। इस लास्ट में करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स आपके 1,50,000 करंट ईयर है और प्रीवियस ईयर 1 लाख है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 50,000 इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव आ रहा है। तो 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% आपका चेंज आया है, इंक्रीज हुआ। अब टोटल करो, ए के कॉलम और बी के कॉलम का, दोनों का आ रहा है 6 लाख। तो इसका मतलब हमारा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। अल्टीमेट चेंज देखें तो आपकी लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है। वैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपके चेंजेस आए हैं। अगर आप शेयर होल्डर्स फंड में देखो वो चेंज आया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखो चेंज आया है, करंट लाइबिलिटीज में देखोगे चेंज आया है, लेकिन टोटल आपकी लाइबिलिटीज पिछले साल भी 6 लाख थी, इस साल भी 6 लाख है। तो इंक्रीज या डिक्रीज टोटल में कुछ नहीं हुआ, तो परसेंटेज भी इंक्रीज और डिक्रीज का नहीं आएगा। राइट? कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर देखो टोटल आपका 1 लाख पॉजिटिव है और 1 लाख नेगेटिव, तो आपका 0 आएगा, नील आएगा, और इससे आपका परसेंटेज में भी नील आएगा। लाइबिलिटीज हो गई आपकी। इसी तरह से आपको एसेट साइड पे देखना है। बैलेंस शीट आपके पास है, बैलेंस शीट से आपको देख देख के प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आपको उल्टा दिया है, आपको ध्यान से फिगर्स को फीड करना है, पहले प्रीवियस ईयर उसके बाद करंट ईयर। तो नॉन करंट एसेट्स में पिछले साल 3 लाख थी, इस साल 4 लाख, 1 लाख से इंक्रीज हो गई। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1 लाख से इंक्रीज, और इसको कंपेयर करोगे तो आप क्या करोगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 1/3 का इंक्रीज हुआ है, 33.33%। इसके बाद करंट एसेट आती है आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स है, जिसमें पिछले साल 3 लाख था और इस साल 2 लाख हो गया, मतलब आपको पेमेंट्स रिसीव हो गए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, नेगेटिव में आंसर आ रहा है माइनस, तो आप ब्रैकेट में दिखाओगे 1 लाख, और ये डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 33.33% ब्रैकेट में आएगा आपका। एंड में लिखो टोटल 6 लाख और 6 लाख, कोई चेंज नहीं यहाँ पर, और कोई चेंज बाय चांस कोइंसिडेंटली यहाँ पर आपका प्लस और माइनस होकर के नील ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैच ही करेगा हमेशा। अगर मैच नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैच यहां तक जरूर करना चाहिए आपका, कि आपका प्लस और माइनस करके नील आ रहा है, ये टोटल और ये टोटल आपका 6 लाख और 6 लाख दोनों का माइनस करने के बाद भी नील आ रहा है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग आपका चेंज होना चाहिए, चेक होना चाहिए। राइट? यहां पर परसेंटेज जो भी आती है उसी के अकॉर्डिंग आएगी जो यहां पर चेंज आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए।
और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम बनाते कैसे हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपने सीख ली है। मेरे साथ कनेक्टेड रहो, आगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी सीखेंगे और कैसे कैसे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट को सीखते रहोगे, प्रैक्टिस जारी रखोगे तभी तो समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।